अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत यह अगला क्रम। अब तक आपने ज्ञानावण्य कर्म, दर्शनावण्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म और आयुष्य कर्म के संदर्भ में जाना। छठा कर्म आता है नाम कर्म, जो हमें ये शरीर मिला है, जो हमारे हड्डियों की बनावट है, जो हमारी चाल है, जो हमारी आवाज है, ये सब नाम कर्म से मिलता है। जो ये शरीर मिला है वह इस नाम कर्म की उपज है। आत्मा का मूल स्वभाव है अमूर्तिकपन, अर्थात अरूपता। किसी तरह का कोई रूप नहीं है, निराकार है। मगर जो ये आकार के अंतर्गत हमारे इस आत्मा को परिवर्तित करने वाला कोई कर्म है तो वह है नाम कर्म। जीव जब आयुष्य कर्म का बंधन करता है तो आयुष्य कर्म के बंधन 4 प्रकार से होते हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये चारों ही नाम कर्म के भेद है। कोई जीव नरक में चला जाता है तो वहां पर उसके जो शरीर की बनावट है, उसको जो वेदना मिलने वाली, यातना मिलने वाली, प्रताड़ना मिलने वाली, उसके जो शरीर को क्षत विक्षत किया जाएगा, वो सब नाम कर्म के अंतर्गत निहित होता है। बहुधा आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, साधु साधियों से प्रवचन में भी सुना हो सकता है कि एक नवकार मंत्र गिनने से लगभग 49 या 50 सागरूपम का हमारा नरक का आयुष्य कट जाता है। नरक का उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागर से अधिक नहीं है। तो ये नरक आयुष्य कटा कैसे? बंधुओं, हमने भले वर्तमान में मनुष्य का जीवन जी रहे हैं और पूरे जीवन भर, कोई साधु का एग्जाम्पल देता हूं। कोई साधु हैं, जीवन पर्यंत उन्होंने साधना की, आराधना, धर्माराधना, उत्कृष्ट वैराग्यता से ओतः प्रोतो होकर शुभ योग के अंतर्गत, शुद्धोपयोग के अंतर्गत किसी तरह की साधना में कोई कमी नहीं रखी, निरतिचार साधना का पालन किया, उत्कृष्ट वैराग्यता से युक्त। मगर जिस समय आयुष्य कर्म बंधन का समय आया, उस समय उनके कषाय उद्दीप्त हो गए, तेज हो गए, किसी के प्रति आक्रोश, वैमनस्य की भावना आ गई। ऐसी परिस्थिति में उनके नरक का आयुष्य बंधन हो सकता है। उसके बाद भी उन्होंने उसका प्रायश्चित भी ले लिया, उनके भीतर पश्चाताप भी आया, उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली, खमत खामना कर लिया, मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, सब कुछ कर लिया। मगर जिस समय आयुष्य बंधन हुआ, उस समय उनके कलुषिता के जो परिणाम थे, तीव्र कषायों की जो उद्दीप्तता थी, उसके कारण उनके नरक का आयुष्य बंधन हो गया। आयुष्य पूर्ण करके वे नरक चले गए। इतनी वैराग्य में अंतिम समय संधारा, संलेखना, सब कुछ किया, मगर फिर भी आयुष्य कर्म बंधन के समय उनके भावों में पुनः वो कलुषित आई। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी परिस्थिति में आयुष्य बंधन होगा, वैसी ही परिस्थिति अंतिम समय निर्मित होती है। जैसी मति वैसी गति। तो आयुष्य बंधन के समय यदि हमारे में कलुषिता है तो अंतिम समय भी कलुषिता के परिणाम आ जाएंगे। बहुधा आपने देखा होगा, किसी को सुनाने के लिए गए, आराम से वैराग्यता से सुन रहे, मगर जैसे ये आयुष्य पूर्ण होने वाला आया, चिल्लाने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, चिढ़ने लग गए। ये क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मारवाड़ी में शब्द है पोपलो, पोपड़ो, यानी कुछ उनकी विक्षिप्तता हो गई है, कुछ उनके सुध-बुध नहीं रही है, वे अंट-संट बोलने लग जाते, कुछ का कुछ बोलने लग जाते, गाली गलौज करने लग जाते हैं, कोई पास आता उसको मारने लग जाते हैं। काल सोकरिक कसाई इसका उदाहरण है कि जब उसका अंतिम काल था
कारण कि रोज भैंसों को मारता था। मारते मारते कई बार क्या होता है, जैसे कोई जानवर को मारा, वो बीमार है, उसकी बीमारी उसको लग गई, तो वह कहीं थोड़ा सा भी घाव हो जाता है तो वह बड़ा विकराल रूप ले लेता है। वह अंतिम काल तक अपने तड़पता रहा, बस एक ही आवाज, मारो काटो चीरो, चीरो काटो मारो, बस यही प्रताड़ना करता रहता है, चिल्लाता रहता है। शायद उनके लड़के का नाम श्रीयक था, जो मंत्री अभय कुमार का मित्र भी था और जैन श्रावक भी था। पिता कसाई, पुत्र श्रावक। यही विचित्रता है और इस विचित्रता को स्वीकार करने का प्रयास करें। कई लोग होते हैं, कई बहनों के मैसेज आते, कई भाइयों के मैसेज आते हैं कि नरेश जी, मेरे पति अगर संभल जाए, मुझे धार्मिक स्थलों पर छोड़ देते हैं मगर खुद अंदर नहीं आते प्रवचन सुनने के लिए, मुझे लेने भी आ जाएंगे, कहीं बैठकर गप्पे मार लेंगे मगर प्रवचन नहीं सुनेंगे। कुछ आप समझाइए ना उन्हें, कुछ ऐसा ऑडियो बनाइए ना। कई बार पति कहते हैं कि मुझे तो है मगर मेरी पत्नी को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो गॉसिप कर लेगी, गप्पे मार लेगी, किट्टी पार्टी में चली जाएगी मगर धार्मिक स्थलों पर नहीं जाएगी, प्रवचन में रुचि नहीं है। नरेश जी कुछ समझाइए, समझाने का प्रयास हो, मगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जो आज हमारे पारिवारिक जन बने हैं वह एक भव के लिए बने। अतीत के भव का जिनके साथ हमारे सामुदायिक कर्म तीव्र था, वो हमारे निकटवर्ती बने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजा श्रेणी का परिवार उदाहरण है। चेलना जो उनकी पत्नी थी वो मोक्ष गई। मंत्री अभय कुमार पुत्र था राजा श्रेणिक का, वो देवगति में गया। राजा श्रेणिक प्रथम नरक में गए। राजा श्रेणिक का पुत्र रानी चेलना का पुत्र कौणिक, वो छठी नरक में गया। सबकी कर्मसत्ता अलग है, इसीलिए ज्यादा चिंतन मनन करने की भी अपेक्षा नहीं, सोचने की भी अपेक्षा नहीं। प्रयास हो बदलने का, अगर नहीं बदलते हैं और उल्टा हमें बदलना चाहते हैं तो दूरी भली। फिर बदलना नहीं है, हमें हमारी साधना करनी है। मुझे तो करना निज कल्याण, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो उसका ध्यान रखना है, बाकी तो सब होता रहेगा। धर्म हमें स्वार्थी होना सिखाता है, अर्थात अपने आप के अंतर्गत अवस्थित होना सिखाता है, परमार्थी होना नहीं सिखाता है। तो इसीलिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। मैं कह रहा था कि नामकरण, काल सोक्रिक कसाई, अंतिम समय मारो काटो चीरो। जिस परिस्थिति में आपका आयुष्य बंधन हुआ है वही परिस्थिति पुनः निर्मित होगी और वैसे ही भावधारा अंतिम समय होगी, और उस समय आपका आयुष्य बंधन हो सकता है। अगर हुआ तो आयुष्य बंधन हो नहीं सकता है। यदि आयुष्य बंधन पूर्व में हो चुका है, उस समय जैसी परिस्थिति रही है वैसे ही पुनः अंतिम समय निर्मित होगी और आप उसी अनुसार आगामी गति की ओर पथ प्रशस्त कर लोगे। जैसी मति वैसी गति। आयुष्य कर्म केवल एक भव का होता है। गौशालक का एग्जाम्पल आता है। काल सोक्रिक कसाई 7वीं नरक में गया। गौशालक जिसने भगवान की पूरे जीवन काल में आशाधना की मगर आयुष्य बंधन के समय वह पश्चाताप के भावों से ओतप्रोत था, इसके कारण 12वें देवलोक में चला गया। कोई कसाई है, रोज के सैकड़ों जानवरों को मारता है, मगर जिस समय उसका आयुष्य बंधन हुआ उस समय वो कोई धार्मिक प्रवृत्ति में है, धार्मिक क्रिया कर रहा है। जैसा कि मैंने गत वीडियो के अंतर्गत एक्सप्लेन किया था आयुष्य कर्म बंधन के 4 कारण। तो देवगति के आयुष्य बंधन का कारण है बाल तपस्या, अकाम निर्जरा। अब बाल तपस्या का अर्थ होता है किसी ने दिन का पूरी साधना रखी अपने अपने धर्म के अनुसार। उस समय कई लोग थूक भी नहीं निगलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वे अपनी जो साधना पद्धति है, पूज्य पद्धति है, वह कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन है और वह कर रहे हैं, तो उस समय यदि उनके आयुष्य बंधन हो गया तो देवगति का हो सकता है। बाल तपस्या के कारण, अकाम निर्जरा के कारण, एक कषाय की अल्पता के कारण। उस समय तो कषाय कम होते हैं ना, तो ऐसी परिस्थिति में वे देवगति का आयुष्य बंधन भी कर सकते हैं।
आयुष्य बंधन एक भव का होता है, जबकि नाम कर्म भवो भवों के बांधे हुए पड़े। हमारे भी नरक गति नाम कर्म, तिर्यंज गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म कोड़ा कोड़ी सागर के बांधे हुए पड़े हैं। भव निमित्त नहीं है कि हम वहां हैं नहीं। कोई जीव जैसे कसाई है, कालसोकरी का ही एग्जाम्पल दे दो, प्रतिदिन 500 भैंसों को मारता था, काटता था। उस परिस्थिति में यदि उसके आयुष्य बंधन हुआ था, इसीलिए वो 7वीं नरक है। मगर किसी समय वह धार्मिक कोई क्रिया कर रहा है, उस समय यदि हो जाता तो वह देवगति में चला जाता। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, 24 घंटे सजग रहो, जागरूक रहो, सावधान रहो, सचेत रहो। क्योंकि आयुष्य कर्म बंधन के समय यदि हम सचेत हैं तो अंतिम समय भी वही परिस्थिति अपने आप निर्मित हो जाएगी। किसी को सुनाने जाते हैं, सुनते सुनते अचानक वे उछलने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं, या कई बार वे उदासीन हो जाते हैं। जो साधु साध्वियों की पूरी जीवन पर्यंत सेवा करते हैं, उनको सिखाते हैं, अंतिम समय जब उन्हें कहा जाता है कि श्रावक जी अब तो खुद का काम कर लो, संथारा संलेखना कर लो, मुंह फेर देते हैं कि नहीं करूंगा। कारण गति यदि बिगड़ गई है, उनका आयुष्य बंधन हुआ, उस समय भावों की कलुषिता रही है, तो उनको धर्म की बातें अंतिम समय अच्छी नहीं लगेगी, वैराग्यमय बातें उनको अच्छी नहीं लगेगी। ये फैक्ट है। तो नाम कर्म जो ये हमें शरीर मिला है, जो हमारी चाल है, हड्डियों की बनावट है, गति, जाति, काय, ये सब नाम कर्म के कारण मिले हुए हैं। संस्थान, संस्थान का अर्थ होता है हमारे आकार शरीर का। अब जैसे कोई लंबा अधिक होता है, कोई ठिगना होता है, कोई बौना होता है, कोई किसी का पैर लंबे होते हैं और ऊपर का धड़ छोटा होता है, अमिताभ बच्चन की तरह। किसी का ऊपर का धड़ बड़ा होता है, पैर छोटे होते हैं। किसी का एकदम सम लेवल होता है। कहने का तात्पर्य, जब कोई वीतराग मुद्रा लगाकर ऐसे बैठ जाए पद्मासन में, तो उसके चारों कोण एक एंगल में होते हैं, तो वह होता है परफेक्ट बॉडी का आकार। कोई वामन होता है, किसी के कुब्ज होता है, पीछे जैसे कुबड़ा बोलते हैं, कुब्ज होता है, पीछे जैसे गांठ की तरह होता है ना बड़ा। तो ये सारे उसके भेद प्रभेद है। तो ये आकार प्रकार हो गए जीव के, ये भी नाम कर्म से मिलते हैं। किसी का कलर काला, किसी का गोरा, किसी का गेहुआ, तो ये सारे नाम कर्म हैं। कई भेद प्रभेद आते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म भी इसी का भेद है, नाम कर्म का, जो सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। बंधुओं, साधना तो हम जीवन पर्यंत के लिए स्वीकार करते हैं। यदि आप 12 व्रती बनोगे, लाइफ टाइम का त्याग होगा। आपको सामायिक करनी है तो 48 मिनट तक साधना करनी होगी। मगर तीर्थंकर नाम गोत्र के बंधन के लिए आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे। यदि आपके भीतर, जो मैं आगामी जो वीडियोस बनने वाले वो उसी पर बनने वाले, तीर्थंकर नाम गोत्र, उसमें उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कैसे यदि हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं धार्मिक, उसके अंतर्गत हमारे अगर भावों की उत्कृष्टता है, वैराग्यता उत्कृष्टता है, हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। उपवास करने के लिए लगभग 30-36 घंटे तक हमें 36 आवर्स तक भूखा रहना होगा, निराहार रहना होगा। मगर तीर्थंकर नाम गोत्र के बंधन के लिए 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। केवल एक भावों का वो जोश चाहिए, उस हाई लेवल को टच होना चाहिए, टच होते ही बंध गया। नाम कर्म ऐसा है जिसके भेद प्रभेद करूं तो 2 भेद ही होते हैं, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। कोई चीज हमें अच्छी मिली, शुभ नाम कर्म, कोई चीज गलत मिली, अशुभ नाम कर्म। ऐसे उसके 42 भेद भी होते हैं, 93 भेद भी होते हैं, 112 या 113 भेद भी हो सकते हैं, अपेक्षा से। मैं उसको भी प्रतिपादित करने का प्रयास करने का भाव रखता हूं, करूंगा भी। अलग अलग तरह से होता है। जो ये हमें मनुष्य की काया मिली है, उसमें नाम कर्म का योग रहता है। जब जीव गर्भ में आता है तो एक मुहूर्त में वह 6 पर्याप्तियों को ग्रहण करता है। 6 पर्याप्तियों के अंतर्गत ये नाम कर्म का प्रोसेस सबसे प्रभावी उस समय होता है कि केवल 48 मिनट्स में
उसको पूरा शरीर जो निर्माण करना है, उसकी वो जो जो रिक्वायरमेंट होती है वह सारी कंप्लीट कर लेता है। गति भी फाइनल हो जाती, जाति जैसे हम मनुष्य हैं तो पंचेंद्रिय हो गए, काय त्रस्काय हो गए। हम पर्याप्त हुए तो पर्याप्त नाम कर्म हो गया, अपर्याप्त अवस्था में अगर काल कर गए तो अपर्याप्त नाम कर्म हो गया। सूक्ष्म हो गए, बादर हो गए, स्थूल हो गए, हर तरह के भेद प्रभेद है, ये सब नाम कर्म है। एक एक चीज का अगर एक्सप्लेन करने लगे, किसी के हाथ क्षत विक्षत हुआ तो इसमें संगात नाम कर्म का, अंगोपांग नाम कर्म का उदय है। जो हमें शरीर मिला है उसके अंगोपांग सही नहीं है, विकृत हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये सारे अंगोपांग नाम कर्म का उदय हो गया। ऐश्वर्य इधर से पूर्ण हुआ और अगली जगह जन्म हुआ, तो इसके बीच का जो पूरा वे होता है। बंधु, हमें अगर, मैं सूरत रहता हूं, मुझे अगर बॉम्बे भी जाना है तो कोई ना कोई साधन चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि इधर से मैं गायब हुआ और वहां पहुंच गया। वहां पहुंच भी जाऊं तो भी तो रास्ते की एक पूरी गति होगी। तो इस गति में सहायक कौन होता है? तो अनुपूर्वी नाम कर्म होता है, जो आगामी गति तक हमें पहुंचाने का कार्य करता है। मैं चल रहा हूं। चाल भी दो तरह की होती है। चाल को तात्विक भाषा में, कर्म की भाषा में कहते हैं विहायो गति। विहायो गति का अर्थ होता है हमारी चाल। अब किसी की चाल मदमस्त होती है, हाथी और गाय की तरह होती है, जिसे हम शुभ विहायो गति कहते हैं। किसी की ऊंट की तरह होती है या गधे की तरह होती है, वो इधर उधर ऐसे ऐसे कहीं से भी चल सकता है। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी चाल देखकर ही हम आकृष्ट हो जाते हैं, क्या गजब की चाल है इसकी। और किसी की चाल ऐसी होती है जैसे वो हिलता हुआ चल रहा है, गर्दन ऊपर से अलग हिलेगी और नीचे से पैर चल रहे हैं तो वो एक शेप ही अलग आएगा। तो ये अशुभ विहायो गति। किसी के शरीर से दुर्गंध आती, किसी के मुंह से दुर्गंध आती है, किसी के नहीं आती। इसमें भी सारा नाम कर्म काम करता है। किसी के पसीना अधिक होता है, किसी के नहीं होता है। जो ये शरीर बना हुआ है वो पूरा नाम कर्म की उपज है, नाम कर्म की देन है। कई लोग कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं हमें रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। परिवार में भी होता है, जहां 2-3 बहुएं होती हैं, 4 बहुएं होती हैं, 5 बहुएं होती हैं, किसी एक को सम्मान अधिक मिलता है, एक को कोई पूछता भी नहीं है। काम वो भले अच्छा करे मगर फिर भी उसका यश नहीं होता है। ये यश नाम कर्म, अपयश नाम कर्म। किसी को हम कहते हैं अरे ची बदबू आ रही, दूर है दूर है, ऐसे मजाक में भी कह देते हैं ना, दूर है बदबू आ रही। ये दुर्भग नाम कर्म का बंधन हो गया, यानी हमारे शरीर से भी दुर्गंध आने वाली है। कोई लैट्रिन जाके आया तो किसी को होता है शारीरिक परिस्थिति है, मारवाड़ी में क्या पोटो खराब है, अर्थात पेट खराब है, उसके बदबू आने लग जाते, हम उसकी मजाक उपहास करने, अरे बदबू आ रही बदबू आ रही बदबू आ रही। इसमें हमारे दुर्भग नाम कर्म का बंधन हो जाता है। यानी कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी, हमारे जैसे एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अब हम लैट्रिन जा सकते हैं क्या? हमें परिवार वाले ही लेके जाएंगे। अब दवाएं भी लेनी होती है, कई बार दवाएं की ऐसी दुर्गंध होती हैं, जब लैट्रिन जाते इतनी बदबू आती है बेहिसाब। उस समय परिवार वाले साफ तो कर रहे हैं मगर हंसी भी आ रही उन्हें, अरे ऐसे ऐसे करके। ये कर्म है। हम कर्म करते समय स्वतंत्र हैं, भोगते समय परतंत्र हैं। किसी की मजाक मत करो। क्रिया में हम स्वतंत्र है, प्रतिक्रिया में नहीं। मैं एक पैर उठाने का कहूं आप उठा दोगे, मगर दोनों पैर उठाने का कहूं तो क्या होगा? धड़ाम से गिरोगे। अब हो सकता है आपके नहीं लगे, कुछ नहीं हो सकता है थोड़ी बहुत लगे, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो जाए, हो सकता है आप नीचे गिरे धड़ाम से, सिर के बल गिर गए, सिर के लगी, हेमरेज हुआ, अंदर के अंदर आयुष्य पूर्ण हो गया कुछ ही मिनटों में। कुछ भी संभव है। हम क्रिया में स्वतंत्र हैं, प्रतिक्रिया में स्वतंत्र नहीं है। किसी को मजाक मत करो। मैं स्वयं एग्जाम्पल हूं विहायो गति का। 2002 में मैं कहीं जॉब करता था, तो उस समय क्या हुआ कि वहां एक स्टाफ काम करता था। वो क्या चलते ऐसे चलता, मैंने जैसे कहा ना, ऊंट की चाल अशुभ विहायो गति कहलाती है, यानी उसकी चाल परफेक्ट नहीं है। वो ऐसे ऐसे चलता था, मैं उसकी मजाक कर, देख ऊंट आया ऊंट आया।
कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरी जो चाल थी, गुरु कृपा है कि शुभ व्यायो गति रही है मेरी, वो एक यदि मैं साधना के अंतर्गत हूं, आराधना धर्माराधना के अंतर्गत हूं, तो कुछ एक्स फैक्टर मुझे गॉड गिफ्ट मिले हैं या जो साधना के साथ संस्कारों के रूपों में मैं लेके आया हूं। मेरी चाल अच्छी है गुरु कृपा से। अब गुरु कृपा तो कहना एक व्यावहारिक है, मगर उस समय क्या कोइंसिडेंस हुआ कि मेरी चाल परिवर्तित हो गई। मैं भी ऐसे लहराते हुए चलने लग गया, लोग मजाक करने लगे। उस समय मुझे रियलाइज हुआ, पहले कर्म को, तत्व ज्ञान को मैंने खाली पढ़ा था, सीखा था, जिया नहीं था। जब ऐसे एग्जाम्पल घटित होने लगे ना, तो जीवन में उतरने लगे। उसके बाद किसी की चाल की मजाक उड़ाना बंद कर दिया, बंद हुआ। आपसे भी निवेदन करता हूं, किसी के बारे में कुछ भी कहोगे एज इट इज होने वाला है। किसी का आदेय नाम कर्म तेज होता है। आदेय नाम कर्म का अर्थ हो गया कि वो जो कहता है ना, वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसका भी मैं एग्जाम्पल हूं। गुरु कृपा से लगभग 7.25 साल हो गए मुझे ऑडियो बनाते हुए। हजारों लोग तो कह सकता हूं कि जिनका जीवन बदल गया, मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं निवेदन करता हूं, उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। ये आदेय नाम कर्म के आधार पे होता है। कुछ भी निवेदन किया, कई बार ये नहीं कहते कि अरे ये तो बच्चा है, मुझे क्या समझा रहा है, मैं तो इससे भी ज्यादा जानता हूं। नहीं, मैंने ये नोटिस किया, साधु साध्वियों को भी निवेदन करता हूं। इवन ठीक है, वीडियो बना रहा हूं, नहीं कहना, गुरु को भी कभी कोई निवेदन किया, गुरु को भी वह गलत नहीं लगता, युक्ति संगत लगा। आचार्य महाश्रमण जी को भी। और कई साल हो गए, अरसा हो गया, लगभग 2012 की बात। उसके बाद तो निकटता से इतनी सेवा भी नहीं की। आज से 9 साल पहले करता था अच्छी से सेवा, 2013 तक की है थोड़ा बहुत, बाद में तो फुल स्टॉप ही है निकटता से सेवा का। तो उस समय निवेदन करता, गुरु की कृपा थी कि उसे एक्सेप्ट भी कर लेते, स्वीकार भी कर लेते। और साधु साध्वियों को भी निवेदन करता, वे भी मान लेते। कभी कोई साधु साध्वी भी जैसे आगमों का स्वाध्याय करते हैं, मेरे आगम पढ़े हुए नहीं हैं, मगर तीर्थ के लगाने में पीएचडी की हुई है, डॉक्टर की उपाधि मेरे पास। कोई सवाल पूछता है, मैं जवाब देना शुरू कर देता हूं। भले मुझे वह पहली बार सवाल सुना हो, मगर मैं फिर भी जवाब दे देता हूं। गुरु कृपा है कि कई बार एकदम एग्जैक्ट उत्तर निकलता है। तो ये आदेय नाम कर्म का योग होता है ना, तब जाके कोई भी आपकी बात को स्वीकार कर लेता है। परिवार में भी होता है ना, किसी एक की चलती है, भले जरूरी नहीं है वह सबसे बड़ा है उसी की चलेगी, या सबसे छोटा है उसी की चलेगी, किसी की भी चल सकती है। उसकी बात को कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, उसको अनादर नहीं देता है, मान लेता है। चाहे माता पिता की बात माने ना माने, मगर भाभी की बात मान लेता है। बाकी के सामने बोल दे, मगर भाभी के सामने नहीं बोल पाता, एक संकोच रहता है, आंख का शर्म रहता है। तो ये सब आदेय नाम कर्म के आधार पे होता है। किसी का आदेय नाम कर्म कमजोर हो तो वो कितनी ही अच्छी बात क्यों ना करे, अनादेय नाम कर्म का योग हो तो कुछ नहीं मिलता है। यश नाम कर्म तेज हो तो कोई काम कम करता है, फिर भी उससे वाहवाही मिलती रहती है। कोई किसी एक को प्रतिबोध दे देता है, वह हेडलाइन बन जाती है, और कईयों को प्रतिबोध दे देता है तो फिर भी एक न्यूज नहीं बन पाती है। मेरे साथ ये वाकया प्राय होता ही है कि मेरे आदेय नाम कर्म का तो गुरु कृपा से योग है, मगर यश नाम कर्म का योग नहीं रहता है। मैं न तो मुझे वो पसंद है कि मैं स्टेज पर जाऊं, मैं मेरी वाहवाही करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे वो पसंद भी नहीं है। किसी को अगर मुझे मेरा परिचय भी देना होता है तो संकोच होता है कि मैं क्या बोलूं मेरे बारे में, मुझे ऑकवर्ड लगता है। ऐसा लगता है कोई कनपट्टी पर बंदूक रख के बोल रहा है, बोल तेरे बारे में बता, तू कौन है, क्या है। मुझे वैसा फील होता है, कारण कि ये सब नाम कर्म की भेद प्रभेद है। यश नाम कर्म, अपयश नाम कर्म होता है। किसी किसी के योग तीव्र होते हैं, कम काम में भी ज्यादा नाम हो जाता है, किसी का ज्यादा काम में भी नाम नहीं हो पाता है। ठीक है, नाम कर्म का भेद है। ये सारा जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही है, चाल को लेकर,
और हमारे शरीर की बनावट को लेकर किसी की आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लग गया, तो उसमें भी नाम कर्म का योग रहता है। इंद्रिय नाम कर्म का, चक्षुरेंद्रिय नाम कर्म का, कि उसकी आंखों की पौद्गलिक क्षमता कमजोर हो गई है, उसको चश्मा लगने लग गया है, फिर ऑपरेशन होता है लेजर से। तो ये नाम कर्म का जो उसके अशुभ का योग था, तो कर्म का संक्रमण हो जाता है। जैसे कर्म की 10 अवस्था में एक संक्रमण था कि अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाता है। हमने पैसे दिए ऑपरेशन के, तो हमारी पुण्य ही खर्च की, उसकी जगह डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो हमें दिखना शुरू हो गया। मैं स्वयं एग्जाम्पल हूं, मेरे चश्मा था पहले 4.5 नंबर के सिलेंडर ऐसा कुछ कहा जाता है, उसका ऑपरेशन हुआ और मैं आज बिना चश्मे आराम से देख सकता हूं, 7 साल हो गए। तो ये सारे नाम कर्म के अंतर्गत होते हैं। किसी की पाचन शक्ति अच्छी है, किसी की कमजोर है, इसमें भी नाम कर्म है। कोई व्यक्ति कुछ खाता है, वह टिक नहीं पाता है अपने आप जल्दी, जैसे मृगालोडा का उदाहरण था कि वह कुछ भी खाता उसको उल्टियां हो जाती, शरीर शत विक्षत था। ये सब नाम कर्म के आधार पे होता है। अष्टावक्र, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था उनका, ये भी नाम कर्म का योग है। बंधता कैसे है वह जानना जरूरी है, उसके भेद प्रभेद की अपेक्षा। किसी के शरीर की मजाक उड़ाते हैं, अरे काला है, कैसा काला है, कोयला भी तेरे से गोरा लगता है। ऐसी जब हम किसी की मजाक करते हैं, किसी का दूध बदबू आ रही, दूर रह, पास मत आना। किसी की चाल की मजाक करते हैं, किसी के नाक की मजाक करते हैं, किसी की आंखों की मजाक करते हैं, किसी के रंग की मजाक करते हैं। किसी को कहते हैं अरे मैं तो देख कितना काम कर लेता हूं, तुझसे ये भी नहीं होता है। अरे शरीर की बनावट अलग है। किसी को हम टॉन्ट मारते, देखो मैंने 28 की, तुमसे उपवास नहीं होता है, डूब मरो, जैन कहलाते हो। प्रेरणा दो, व्यंग्य मत करो। प्रेरणा दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, व्यंग्य नहीं होना चाहिए, कटाक्ष नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा दो, देखो आज संवत्सर इतना बड़ा दिन है, एक दिन तो भूखे रह सकते हो, एक नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या। ये गलत शब्दों का जो प्रयोग होता है ना, इसमें हमारा अशुभ नाम कर्म का बंधन हो जाता है। शब्द के द्वारा भी ऐसे कर्मों का बंधन होता है कि हमें उसकी यातना सहन करनी पड़ती। प्रताड़, हमने कह दिया आंखें फूटी हुई है क्या तेरे, ये बोल देते मुंह से। इसमें ऐसे कर्म का बंधन हो जाता है कि आने वाले जन्म में हमारी आंखें फूटी हुई होगी या फूट जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे। अंधे को अंधा मत कहो। जिसमें जो कमी है, क्षति है, पहले क्या कहते थे विकलांग, नरेंद्र मोदी जी ने क्या शब्द दिया, दिव्यांग। शब्द का भी अपना फर्क होता है। कोई कहता है कि सब्जियां काट दो, कोई कहता है सुधार दो। काम एक ही होना है, मगर एक में आपकी गंभीरता, आपकी धीरता दृष्टिगोचर होती है और एक में आपकी अज्ञानता महसूस होती है। शब्द सही होना चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट की भाषा में होना चाहिए, अनादर की भाषा में नहीं होना चाहिए। किसी का हम तिरस्कार करेंगे तो हमारा भी तिरस्कार होना है। किसी की हम टांग अड़ाई करेंगे, काम में बाधा बनेंगे तो हमारे भी बाधा आने वाली है। बंधुओं, कर्म बंधन, आप कह रहे होंगे कई चीजें तो ऐसी है जो अब बाधा आएगी, वो तो अंतराय कर्म है। किसी को रूपवान चेहरा मिला, वह तो गोत्र कर्म हो गया। कोई कुरूप हुआ तो वह तो गोत्र कर्म हो गया। कोई मांस खमन कर लेता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह तो गोत्र कर्म हो गया। शरीर अच्छा है, आम है हापुस, आम है केसर, लंगड़ा, तोता, आम सब आम है, मगर क्वालिटी के आधार पर उसकी उच्च गोत्र नीच गोत्र हो गई। मुख्यतया ये बात है बंधुओं की कर्म एक नहीं बंधता है, एक साथ 7 या 8 कर्मों का बंधन होता है। तो जब 7 या 8 कर्म का बंधन होगा तो हर कर्म का अपना अपना एक हिस्सा होगा। मुख्यता एक की होगी जो उसके या 7 उसके सहयोगी होंगे। अग्रगण्य एक होगा, बाकी सारे उसके सहयोगी होंगे और ये अग्रगण्य अनवरत बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ग्रुप लीडर हमेशा बदलते रहते हैं परिस्थिति के आधार पर। आपने किसी साधु साध्वियों की आशातना की, चलो मैं ये वीडियो बनाया, आपने कहा ये क्या बनाया, कुछ समझ ही नहीं आया, ये ज्ञान और ज्ञानी की आशातना हो जाती है। इसके कारण क्या हुआ कि ज्ञानावण्य कर्म प्रबलता से बंधा,
बाकी शेष कर्म उसके सहयोगी हो गए। अब दूसरी बार आप मेरा वीडियो देखोगे क्या, अरे नहीं ये तो पका हुआ है, इसका तो कोई देखना ही नहीं, ये दशनावण्य कर्म का बंधन हो गया, आप सेकंड टाइम मुझे देखना पसंद नहीं करोगे। अंतराय का योग ये समझ लीजिए कि बंधुओं, आपको जो वीडियो सुनने से मिलने वाला था उसमें अब लाभांतराय कर्म का योग आ गया। हो सकता है कि ये वीडियो आपको सामान्य लगा हो, मगर कोई ऐसा वीडियो आ जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे, मगर आप उससे तो वंचित रह गए। ये असात वेदनीय कर्म का, यानी उस जीवन परिवर्तन की आपकी जो दशा बदल सकता था या बदलने वाली थी, उससे आप वंचित हो गए। एट प्रेजेंट भी तो अगर बुरा लगेगा तो दुख ही होगा ना, आपको समझ में नहीं आया, बोरिंग लगा, तो ये वेदनीय कर्म कारण हो गया। नाम कर्म क्या होगा, आपने कहा अरे क्या है, कुछ भी बोल देता है, ये अपयश नाम कर्म का बंधन हो गया। आपने किसी का अनादर किया, आपके अपयश नाम कर्म का बंधन हो गया। किसी का भी आप अनादर करते हो, तिरस्कार करते हो, अपमानित करते हो, तो समझ लेना आपके अपयश नाम कर्म का बंधन हो रहा है, आपका भी अपमान होगा। कहीं पर भी कोई समाज के अंतर्गत वाद विवाद शुरू होता है ना, कुछ लोग होते हैं हमेशा खड़े हो जाते हैं, बस उनका उद्देश्य यही होता है टांग अड़ाई। तो लोग पहले ही कह देते हैं ना, ये 4 नमूने ऐसे हैं, संवत्सरी को भी दिखे नहीं दिखे मालूम नहीं, मगर जब एजीएम होगा, मीटिंग होगी, वार्षिक साधारण सभा होगी, उस समय इनका मुंह पक्का दिखेगा। बाकी प्रवचन में आए या नहीं आए, नेतागिरी करने, पंचायती करने जरूर आएंगे। ये अपयश नाम कर्म नहीं है तो क्या है? आप किसी का तिरस्कार करोगे तो ये मत समझो कि आपका सम्मान होने वाला है, आपका भी तिरस्कार होने वाला है। वो कितने बृहद रूप में या कितने अल्प रूप में होगा, वो आपके इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करेगा। क्रिया में स्वतंत्र है, प्रतिक्रिया में नहीं। हमने किसी की क्रिया की, कुछ भी कहा, कैसे भी कहा, किसी का अपमान, तिरस्कार, कुछ भी XYZ, उसके अंतर्गत हमारे नाम कर्म का बंधन हो जाएगा। शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। आपने गुरु की गुणानुवाद किए तो आपके शुभ नाम कर्म का बंधन हुआ, आपने अपमान किया, आपके अशुभ नाम कर्म का बंधन हुआ। यही है नाम कर्म। बंधुओं, इसके भेद प्रभेद बताने का भी भाव रहेगा, मगर ये भूमिका बनाने का प्रयास किया है। और विशेष तीर्थंकर नाम गोत्र के बंधन कैसे होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं, उनका विशद विवेचन करने का भाव है, मगर समय सापेक्ष। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।